कोई ठिकाना नहीं, अभी जीवा चल रही है, इसलिए भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब ये बोलना बंद कर दे। भगवान राम लक्ष्मण जी के संग में, विश्वामित्र जी के संग में जनकपुरी के तरफ प्रवेश किए। रास्ते में गंगा मैया का तट पड़ा। गंगा मैया किस प्रकार से उनका इस धरा पर अवतरण हुआ, वो सारी कथाएं विश्वामित्र जी ने सुनाई। गंगा मैया की बात से एक बात याद आ गई कि भारत के गौरव पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा, सभी जानते हैं। तो वो एक बार काशी जी से तीर्थराज प्रयाग में जा रहे थे। तो तीर्थराज प्रयाग में जाते समय एक उनके जो पुरोहित जी थे, वो पुरोहित जी से कहे, पुरोहित जी ऐसा है कि आप भी साथ में चल पड़िए, आखिर संकल्प का मंत्र कौन बोलेगा, लेकिन ध्यान रहे चल तो रहे लेकिन शुद्ध शुद्ध उच्चारण करिएगा संस्कृत का। अब पुरोहित जी सोचे कि शुद्ध शुद्ध कैसे करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। रास्ते में गए, जब थोड़ा सा तीर्थराज प्रयाग के नजदीक पहुंचे, कहे देखिए पंडित जी शुद्ध, शनिवार शुद्ध शुद्ध कह दिए कि पंडित जी डर गए, कहे मैं सही बोलने वाला रहूंगा तब भी अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो पहुंचने दो। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, संगम पे। जब संगम पे पहुंचे तो पुरोहित जी को एक बात याद आई। कहा मालवीय जी एक बात बताइए कि यहाँ किसका किसका संगम है। मालवीय जी ने कहा कि गंगा यमुना सरस्वती। अच्छा तो यहाँ गंगा जी दिखाई दे रही हैं, सरस्वती जी कहाँ हैं? तो मालवीय जी ने कहा कि यहाँ सरस्वती जी लुप्त हैं। तो पुरोहित जी ने कहा जहां सरस्वती ही लुप्त है वहां शुद्ध उच्चारण कैसे होगा? गंगा मैया का किस प्रकार से अवतरण हुआ, विश्वामित्र जी ने वो कथा सुनाई। लंबी कथा है, विस्तृत हम कल आपको इस कथा का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार गंगा मैया इस धराधाम पर आई। और एक विशेष सूचना कि कल भगवान राम भव्य विवाह उत्सव है, इसलिए कल सभी फिर से एक बार लाल और पीले वस्त्र में आएंगे। सुंदर लगेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आएंगे और भी भारी से भारी संख्या में, जैसे कल आप लोग जन्मोत्सव में आए हुए थे और आज भी पांडाल तो पूरा भर ही गया है, लेकिन कल भगवान का विवाह उत्सव है, तो एक और निवेदन करेंगे कि कल आप सभी समय से इस कथा पांडाल में पधारेंगे, क्योंकि कथा बहुत विस्तृत है। इसलिए समय अगर बढ़िया मिलेगा तो फिर बढ़िया से हम लोग विवाह उत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे, बधाई गाएंगे। तो कल भगवान के विवाह उत्सव में सब आनंद लेंगे, और जिसका जिसका विवाह नहीं हो रहा होगा उसको भी लाइएगा, जो जो सुनेगा सबका विवाह हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या से जितने राजकुमार आए थे, हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी लिखे हैं कि सकल कुंवर ब्याह हेते ही करनी। अयोध्या से जितने कुमार आए थे जिनका विवाह नहीं हुआ था, सबका विवाह मिथिला में हो गया, सब दुल्हन लेके गए। इसलिए जिसका विवाह नहीं होगा वो जरूर आएगा, और बाकी सब लोग भक्त हैं ही, आएंगे ही। आइए इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। 2 बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन। हरे राम राम